लखनऊ में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण मिलेगा। चयन प्रक्रिया में 100 अंक की जीके आधारित OMR लिखित परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपए और SC ST के लिए 300 रुपए है। पटना में बिहार विधानसभा में हुई एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मंजूर किया। नीतीश कुमार ने फिर से विधायक दल का नेता चुने जाने पर भरोसा जताया। आज 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लखनऊ में कोहरे के सीजन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जिसमें लखनऊ बरेली रूट की ट्रेनें भी शामिल हैं। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी होगी। दिल्ली में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। वह कई हाई प्रोफाइल मामलों में वांटेड था, जिसमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग शामिल है। अनमोल को 200 अन्य लोगों के साथ डिपोर्ट किया गया और पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। NIA उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। ललितपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकाले तो उस पर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का आरोप लगेगा। स्वामी ने सवाल उठाया, हिंदू राष्ट्र की मांग तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस को न मानने का बयान दिया और SIR के तहत मतदान से वंचित करने को लेकर टिप्पणी भी की। बलिया में सपा विधायक जयुद्दीन रिजवी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है और आजम खां को अतीक अहमद की तरह मारने की साजिश कर रही है। रिजवी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर आजम खां को निशाना बना रही है। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की SIR रैली पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 55 साल के राहुल गांधी खुद को युवा बताते हैं और नौजवान कहलाते हैं। दिनेश ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बात भी कही। प्रयागराज में दिल्ली ब्लास्ट के बाद UP ATS सक्रिय हो गई है। ATS ने मदरसों की जांच शुरू कर दी है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और मौलवियों की जानकारी मांगी गई है, जिसमें नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल हैं। प्रयागराज में कुल 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 43 अनुदानित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूँ। भारत प्राकृतिक खेती का ग्लोबल हब बनने को तैयार है। हमारी जैव विविधता एक नया आकार ले रही है। युवा भी इससे एक आधुनिक और व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा को डिप्टी CM बनाया गया और उन्हें विधायक दल का उपनेता भी चुना गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट और विजय की जोड़ी सर्वसम्मति से चुनी गई है, जो फिट और हिट है और दोनों ने कमाल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, अभी बैठक होने जा रही है। 5 दल के विधायक वहां पर जुटेंगे और वहां पर एक निर्णय होगा कि CM के लिए कौन नेता चुना जाएगा। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते। बैठक में तय होगा कौन नेता चुना जाएगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन नेता होगा। दिल्ली विस्फोट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल आरोपी का वीडियो 6 से 7 महीने पुराना है। इसे किसी ने क्यों नहीं देखा। भाजपा विधायक दल के उपनेता चुना जाने के बाद विजय सिन्हा ने कहा, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और सभी विधायकों का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की विकास की रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है, अब सुशासन की समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम अपनी व्यवस्था लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पर ताजियत के लिए गया, आज 2 जगह और जा रहा हूँ। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज किसानों के लिए प्रसन्नता का दिन है। किसान उत्सव दिवस आज तमिलनाडु से प्रधानमंत्री मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डालेंगे। प्राकृतिक आपदा पीड़ित राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पहले ही डाली जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार चुनाव में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी ये भव्य जीत है उतना कल भव्य समारोह होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है इसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में एनडीए सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि एनडीए की सरकार देश में जो 20 साल बाद भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन मिला है। कांग्रेस सिकुड़ती जा रही और फिर भी कांग्रेस की हेकड़ी नहीं जा रही। बिहार में लोगों ने नए बिहार के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने का समर्थन किया और हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने का कार्य किया। वह बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति समर्थन मिला। मैं सम्राट चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी और उप नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान करता हूँ। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा, केवल एक ही जाति है मानवता की जाति, केवल एक ही धर्म है प्रेम का धर्म, केवल एक ही भाषा है हृदय की भाषा और केवल एक ही ईश्वर है और वह सर्वव्यापी है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, मुझे व्यापार समझौते पर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 90% काम हो चुका है। एक बात साफ है कि हम रूस से जितना तेल खरीदते थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में हम उसे कम कर रहे हैं।